हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था, कोई दुविधा नहीं थी। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं, तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था। पर मैं ठीक हरियाणा का जो देहाती लड़का जैसा होता, मैं था शहर में लेकिन दिमाग वैसा ही था एकदम। लड़कियों को लेके कुछ गलत बात बोल देना भी मुझे लगता था नॉर्मल बात है, इसमें क्या खास बात है। मतलब ऐसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की, लेकिन कोई अगर बोल रहा है मेरे आसपास या कभी मेरे मुंह से भी निकल गया तो नॉर्मल लगता था हमें। ये सारा खेल हुआ पढ़ाई के साथ, जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले डीयू में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मिले कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब है जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था। आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकले नहीं है ना, सो यू बिकम व्हाट यू लिव अराउंड। जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने, अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो गलत फहमियाँ तो इंटरेक्शन से खत्म होती हैं। जैसे ही आपका परिचय होता है तो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी। और मैं जाकिर हुसैन में 90 से 93 तक था, और 92 में अयोध्या वाला मामला था, मंडल, अगले साल अयोध्या। और मैं आरएसएस की लॉबी से मंदिर का समर्थक था बहुत बड़ा। मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था। हम 3-4 दोस्त जाने वाले थे, बाई चांस नहीं जा पाए थे क्योंकि दुविधा थी नहीं उस समय तक। हम एकदम क्लियर थे कि मंदिर बनना ही चाहिए, वहीं बनना चाहिए और हमको ही बनाना है, कोई दुविधा थी नहीं उस तरह की। ये सारी दिक्कत हुई पढ़ाई शुरू करने के बाद। पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में। एकदम दिमाग ठिकाने रहता है, एक रास्ते पर चलता है। इससे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। और पढ़ाई थोड़ी जेएनयू टाइप की। इस जेएनयू का मतलब आजकल लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए जेएनयू का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आंख देता है, नजरिया देता है। और जहां आपको नजरिए 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बन ही जाते हो। पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मजा ही अलग है, रूढ़ियों पे चलने का उतना मजा नहीं है। तो मैं हॉस्टल में था, मेरे सब मित्र आरएसएस के थे, मैं भी था। लेकिन जब ये सब बातें होने लगती थी थोड़ा सा गैप आने लगता था। एक मन कहता था कि यही रास्ता ठीक है, एक बोलता था कि नहीं, ये भी समझने की बात है। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा का अंतर हो सकता है। अगर राष्ट्रवाद को हम धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष से जोड़ें तो फिर हम पूरे राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चल पाते। तो मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों में एक हूँ, कोई दुविधा का सवाल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहां पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। राष्ट्र हैं, सबके संबंध अच्छे हों, क्यों हम किसी के लिए खराब काम ना करें। अगर वहाँ की सेना गड़बड़ करती है तो हमारी सेना उससे लड़ेगी, सीधी सी बात है। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बिना बात के ये काम ना करूँ कि सारे पाकिस्तानी मर जाएं, क्यों ऐसी काम ना करूँ।